साहब आपकी तरफ आते हैं, वालिदैन के रोल की हम बात कर रहे हैं। देखिए, जहाँ हम बात करते हैं कि वालिदैन से बच्चों ने सीखना, वालिदैन जब डिस्कशन कर रहे होते हैं सियासत के बारे में, समाज के बारे में, मुआशरे में क्या हलचल हो रही है उस बारे में, तो वो नेगेटिव पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली बच्चों के ऊपर इसके बड़े गहरे असरात पड़ते हैं। तो वालिदैन की काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है कि वो मुआशरे के और सियासत के और समाज के जो एक पॉजिटिव पहलू हैं उनको बच्चों के सामने रखें, ताकि उनकी जो काउंसलिंग है वो एक अच्छी तरीके से हो। देखिए 100% वालिदैन की काउंसलिंग पे काम होना चाहिए, बिकॉज जो पेरेंटिंग का सब्जेक्ट है हम उस पे काम नहीं करते। कल मैं ड्राइव करके आ रहा था तो ब्रायन ट्रेसी पर्सनल डेवलपमेंट के गुरु माने जाते हैं दुनिया में। तो वो अपना बता रहे थे कि मेरी शादी को 40 साल हो गए और मेरे 4 बच्चे हैं और मेरे बच्चों के भी इतने बच्चे हैं। वो कहते हैं आज तक हमारे घर में हमने कभी बच्चे को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, बिकॉज वो कहते हैं कि अगर आप क्रिटिसाइज़ करते हैं तो 15 साल के बच्चे की अगर आप मेंटल टैप रिकॉर्ड करें तो उसमें मोर देन 50,000 प्लस नो के वर्ड होंगे और रेजिस्टेंस के वर्ड होंगे, जिसकी वजह से बच्चे की सेल्फ इमेज डैमेज होती है। बच्चे का जो ओरिजिनल पोटेंशियल है वो डैमेज होता है। तो ये चीज़ क्योंकि हमारे ऑटो फोकस में आई हुई, ऑटोमेटिक थिंकिंग पैटर्न्स में है, हमारे वालिदैन भी इसी तरह सोचते थे, हम भी समटाइम इसी तरह सोचते हैं। तो हमने रिफ्लेक्शन करनी है, हमने सोचना है कि हम पेरेंटिंग को सीखें, क्योंकि हमारे माइंड में जब सीखने की बात आती है तो हम थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं कि हम तो वालिदैन बन चुके हैं, हम क्यों सीखें। तो ये जो क्यों सीखने का काम है, क्योंकि देखें आप इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र तक। इल्म का मतलब है जानना और आगाह होना। सो वालिदैन हर स्टेज में सीखते हैं। जैसे मेरी वालदा, क्योंकि वो दादी के रोल पे भी हैं, नानी के रोल पे भी हैं, अम्मी के रोल पे भी हैं, तो वो कहती है मैं बहुत तंग हो जाती हूँ, ये तो बड़ी टफ लाइफ है। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि हर स्टेप में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कि आपके बच्चे जब थे तो उस टाइम तरबियत का जो सिस्टम था वो डिफरेंट था, आज के बच्चे टोटली डिफरेंट हैं, क्योंकि हालात का रुख बदल रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ चेंजिंग्स आ रही होती है, तो उसके मुताबिक हमें खुद को ढालना होता है। बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से बच्चों की लाइफ में बहुत सी नई चीज़ें आ गई हैं जो पहले नहीं थी। तो पहले एक स्पेस होती थी बच्चों में और पेरेंट्स में, अब वो स्पेस कम हो गई है। सो जब तक पेरेंट्स इस पेरेंटिंग के प्रोसेस को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो डेफिनेटली वो अपने बच्चों को बेहतर ग्रूम नहीं कर सकते। और जो नर्चरिंग का प्रोसेस होता है, क्योंकि आज रिसर्च इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है कि आपके कुछ फिजिकल एस्पेक्ट हैं जो नेचर ने डिसाइड कर दिए, बाकी सब कुछ नर्चरिंग है। सो नर्चरिंग वालिदैन ने करनी है। और अगर आपके पेरेंट्स खुद ही इक्विप नहीं है, उनके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है, वो टूल्स नहीं है जिनकी मदद से वो अपने बच्चों की अच्छी नर्चरिंग कर सकें।